और आज का प्राइस एक्शन काफ़ी शानदार है। अगर आप देखें आज मार्केट ने सुबह पहले एक थोड़ी रेजिलेंस दिखाई, फिर वो डिप आई 9:30 बजे, पौने 10 बजे तक करीब, जहां हम डे लो तक गए 25,877 तक गए, जो आज हमारा बाय जोन भी था वैसे श्रेया, 25,850 से 25,900 का बाय जोन था हमारा, वहां तक गए और वहां से फिर मार्केट ने शानदार रिकवरी दिखाई। और छोटी ग्लोबल करेक्शन से अब शायद मार्केट ना डरे, ये एक आज मार्केट का वर्डिक्ट है। बैंक निफ्टी ने फिर नया ऑल टाइम हाई लगाया, फिर से बैंक निफ्टी ने आज रिकवरी को लीड किया, तो ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जो एक सेक्टोरल, जो एक लीडरशिप पॉकेट है, जो लीडरशिप इंडेक्स है, जब वो मार्केट की रिकवरी को लीड करे तो अपने आप एक कंफर्ट फैक्टर एक रिकवरी में ज़्यादा आता है और उस वजह से आपको थोड़ी सी खुशी भी रहती होगी। हाँ, आज की इस पूरी रिकवरी में अगर एक चीज़ मैं कहूँगा कि जो थोड़ी मुझे कम पसंद आई, जिससे लग रहा है कि थोड़ा रिस्क अभी भी रहेगा, वो है मार्केट ब्रेड्थ और मिड कैप इंडेक्स। मिड कैप ने आज रिकवरी नहीं दिखाई, मतलब उतनी रिकवरी नहीं दिखाई जितनी लार्ज कैप्स ने दिखाई। एडवांस डिक्लाइन भी अगर आप देखें तो आज पूरे दिन गिरने वाले शेयर्स के फेवर में रहा है, तो ये थोड़ा सा एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन लेट्स वेट एंड वॉच आखिरी के 1.5 घंटे में हमारे लिए मार्केट क्या करके देगा। बिल्कुल, आखिरी का 1.5 घंटा कैसा रहता है उस पर नजरें रहेंगी। लेकिन जैसा कि आप बता रहे थे, मार्केट का प्राइस एक्शन काफ़ी अच्छा, जो आपने सुबह सुझाया था कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रहेगी मार्केट में, वही होती हुई नजर आई। निफ्टी के लेवल सटीक मिले, बैंक निफ्टी ने लीड किया, ब्रेथ हालांकि खराब है मिड कैप की वजह से। लेकिन बड़ा सवाल ये कि जिस तरीके से ग्लोबल मार्केट्स गिरे हैं, क्या ये एक चिंता का विषय है? इसलिए हमारे मार्केट ने, जैसे कल हमने मंडे की रैली देखी थी, शायद इसलिए आज वैसी परफॉर्मेंस नहीं दिखी, या फिर एक्सपायरी का दिन है इसलिए वो भी एक बड़ा फैक्टर है। और क्या अगर ग्लोबल मार्केट्स में इसी तरह की गिरावट आएगी तो वो चिंता की विषय होगी? और ऐसे मूड माहौल में कैसा लग रहा है अभी आपको मार्केट का टेक्सचर? क्या करना चाहिए, लेवल्स क्या होंगे? देखिए, मार्केट का आज रिस्पॉन्स बहुत सधा हुआ है। मार्केट को एक चीज़ समझ में आ गई है कि अभी जो यूएस मार्केट में शायद एक थोड़ी सी रीजनेबल करेक्शन आ रही है, उसके बावजूद मार्केट ज़्यादा नहीं गिरा। लेकिन मार्केट ने आपको ये मैसेज भी दिया है कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम ताबड़तोड़ भाग जाएंगे, ग्लोबल मार्केट में कुछ भी हो जाए। एक नज़र आपको ग्लोबल के ऊपर रखनी होगी, और अगर आपको देखना होगा, अगर यहाँ से यूएस मार्केट अगर 10% गिर गया तो फिर आप गिरेंगे, फिर उसमें कोई डाउट नहीं है कि फिर आपकी मार्केट भी गिरेगी। लेकिन अगर ये सिर्फ 1-2 दिन की करेक्शन है और अगर बहुत ज़्यादा कोई मार्केट ना गिरे तो कोई टेंशन नहीं है। मेन मार्केट का वर्डिक्ट ये है, और उसके लिए निफ्टी का लेवल जो होगा, जो आज सुबह में बात कर रहे थे 25,700 750, बस उसके नीचे नहीं जाना चाहिए अभी के लिए मार्केट का टेक्सचर। लेकिन बाय ऑन डिप्स है। आज जो सुबह हमारी बात हुई थी कि एक बार के लिए तो हम लीप ऑफ फेथ में बाय ट्रेड की बात करेंगे, कि एक बार के लिए तो आप डिप पे बाइंग करिए और हो सकता है कि मार्केट उसे रिस्पेक्ट करे, और खासतौर से बैंक निफ्टी उसको रिस्पेक्ट करे। तो ये तो आई थिंक एक लॉजिकल था। अभी भी मार्केट का जो टेक्सचर है ना श्रेया, वो एक बाय ऑन डिप्स का ही है। निफ्टी पर हमारी अप्रोच क्या है? निफ्टी पर अप्रोच रहेगी हमारी कि अभी के लिए आप लॉन्ग रहें, और 25,800 और 25,900 का जो जोन है, जहां आज भी सुबह बात हुई थी, उस जोन में आप अपनी पोजीशंस को जोड़ें, और लॉन्ग सौदों में करीब 25,750 ये एक स्ट्रिक्ट और टाइट स्टॉप लॉस लगाएं। जहां तक निफ्टी बैंक की बात है, निफ्टी बैंक में आप लॉन्ग रहें और हर गिरावट में ऐड करें, और एक लॉन्ग सौदे में श्रेया 58,700 का एक आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना होगा। लेकिन जो हम सुबह बात कर रहे थे ना, मेन चर्चा यही है कि आपको एक बार तो एटलीस्ट मार्केट बाय ऑन डिप्स का ट्रेड देगा, और इसके लिए एक बार तो आप उसको रिस्पेक्ट करिए, उस ट्रेंड को रिस्पेक्ट करिए, और वही जो है ना, इस एक्चुअली वही लॉजिकल ट्रेड भी है फ्रैंकली स्पीकिंग। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरा व्यू था, आई थिंक अगर किसी से भी आपने लॉजिकल व्यू पूछा होता आज सुबह इस गैप डाउन में क्या करना है, तो लॉजिकल व्यू वही रहा होता है।